स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, स्टडी 91 पर आजकल हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्या मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास में भी इस समय हम लोग मुगल राजवंश से संबंधित वो तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या जिनको विगत परीक्षाओं में पूछा गया है, उस पर हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कशन करेंगे, स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। आज का ये 44वां क्लास है। इससे पहले मैं कुल 43 यानी 43 क्लास जो है पढ़ा चुका हूं। अगर पहली बार इस चैनल पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बाकी अन्य क्लास का भी आप सिंहावलोकन करें, आपकी परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होगा, यह मेरा दावा है। शुरू करते हैं इस सेशन को। मुगल कालीन स्थापत्य कला एवं साहित्य से संबंधित ये सेशन, जिससे संबंधित कुछ प्रश्न जो है विगत परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, रज़्मनामा का फारसी अनुवाद किसने किया? बादशाहनामा के लेखक कौन थे? आलमगीर नामा का लेखक कौन था? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह सेशन जो जनरल स्टडी का सामान्य अध्ययन का यह सेशन है, आपकी सिविल सर्विसेज को ध्यान में रख करके शुरू किया गया है। और इस सेशन में मैं सिविल एग्जाम के पर्पज से क्वेश्चन आप तक पहुंचाता हूं। यह सेशन का प्रसारण रात में 9 बजे जो है किया जाता है स्टडी 91 से, जबकि सुबह में 10 बजे आप नितिन सर के द्वारा जीएस का मिसलेनियस क्वेश्चन जो है कराया जाता है। इस दोनों सेशन का आप अधिक से अधिक जो है फायदा उठाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। यह है आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। फतवा ए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया? बड़ा छोटा सा ये प्रश्न है। बहरहाल एक लाइन में बस यूं समझ लीजिए कि पूछ रहा है कि फतवा ए आलमगीरी जो कि इस्लामिक कानूनों का जो है एक पुस्तक थी, और इस पुस्तक में जिहाद को जायज ठहराया गया। जिहाद को जो है जायज ठहराया गया। जजिया वसूलना भी जो है ये बताया गया कि बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं है। यानी वो लोग जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे उनसे जजिया लिया जाता था। फतवा ए आलमगीरी में कहा गया कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तलवार के दम पर या माइंड वॉश करके किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराया जाए, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। ये लिखा गया किसमें? फतवा ए आलमगीरी में। और फतवा ए आलमगीरी का संकलन किसके शासनकाल में किया गया था? उस व्यक्ति के शासनकाल में किया गया था जो कि धर्म के नाम पर जो है बहुत ही कट्टर व्यक्ति था। किसके द्वारा किया गया, क्यों किया गया, तो बताने की जरूरत नहीं कि फतवा ए आलमगीरी औरंगजेब के शासनकाल में इसका संकलन किया गया। औरंगजेब के शासनकाल में और बहुत सारे जो है लेखकों के द्वारा जो है इसका संकलन किया गया था। किस भाषा में किया गया बताने की जरूरत नहीं है। फारसी भाषा में इसका संकलन किया गया था। फारसी भाषा में औरंगजेब के आदेश पर किया गया था। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपको बता दें कि अकबर जो कि धार्मिक मामलों में जो है बड़ा उदार व्यक्ति था, और इसके शासनकाल में जजिया, जकात या जिहाद जैसे जो है शब्द या इस तरह के कृत्य पूरी तरीके से प्रतिबंधित थे। मैं बताया भी था कि अपनी पत्नी जोधाबाई के सलाह पर, उसके कह देने पर उसने 1562 यानी 1562 में दास प्रथा को खत्म कर दिया। वर्ष 1563 में जकात कर यानी तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। वर्ष 1564 में उसने जजिया पर जो है प्रतिबंध लगाया। तो अकबर के ठीक विपरीत था कौन? औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब धार्मिक मामलों में जो है बहुत ही कट्टर था। औरंगजेब के द्वारा जो सिक्के जारी किए जाते थे उस पर कलमा खुदवाने पर रोक लगवा दिया। कुरान की आयत और कलमा जो है पंक्तियां, इस पर इनके सिक्के पर लिखे जाने पर प्रतिबंधित कर दिए गए, रोक लगा दिए गए, इसलिए कि वो सिक्के जिम
जिम्मी किसके लिए इस्तेमाल होता था? गैर इस्लामिक लोगों के लिए इस्तेमाल होता था, क्योंकि वो सिक्के जिम्मियों के हाथ में जाते थे, यानी गैर इस्लामिक लोगों के हाथ में जाते थे। इसलिए कुरान की पवित्र पंक्तियां अपवित्र न हो जाएं, इसीलिए सिक्कों पर कलमा खुदवाने पर रोक लगवा दिया गया था। अगला प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न, उससे पहले मैं बता दूं, खिलजी जो कि धार्मिक मामलों में यह भी जो है बहुत कट्टर व्यक्ति रहा था, जिसका शासनकाल वर्ष 1296 से लेकर के कब तक रहा था? तो इनका शासनकाल कुल लगभग 24-25 वर्ष का जो है रहा था। इनके अलावा शेरशाह सूरी, जिसने कि वर्ष 1540 से लेकर के और 1545 तक शासन किया। अकबर, जिसने 1556 से लेकर के 1605 तक शासन किया। और औरंगजेब, जिसने कि 1658 से लेकर के कब तक? 1707 तक शासन किया था। अगला प्रश्न को देखें। बादशाहनामा के लेखक कौन थे? जहांगीर? ना। मोहम्मद अमीन कजविनी, उमर या गुलबदन बेगम? बादशाहनामा, सबसे पहले मैं बता दूं कि बादशाहनामा से पहले बादशाह की उपाधि धारण किसने किया? बादशाह की उपाधि किसने धारण किया? या आपसे पूछा जाए कि सच्चा बादशाह की उपाधि किसने धारण किया? यह भी प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है। क्या सच्चा बादशाह की उपाधि किसने धारण किया था? सच्चा बादशाह की उपाधि किसने धारण किया? तो बादशाह की उपाधि सबसे पहले धारण किया था किसने? बाबर ने। किसने? बाबर ने। कब? वर्ष 1504 में, जब काबुल पर बाबर ने अपना अधिकार किया और वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। तब काबुल भारत का ही अंग हुआ करता था। इसने बादशाह की उपाधि धारण किया। 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हलाल करने के बाद जब हिंदुस्तान की धरती पर इसने मुगल वंश की स्थापना किया, तो आगरा में इसने बादशाह की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? तो बादशाह की उपाधि धारण की। और बादशाह की उपाधि जो है इसने वर्ष 1526 में 27 अप्रैल के दिन जो है इसने धारण किया था। उसके बाद से जितने भी मुगल शासक रहे, सब के सब जो है बादशाह की ही उपाधि जो है धारण किया था। हालांकि अगर पूछा जाए कि बाबर की पैतृक जो है उपाधि क्या थी, तो आप कहेंगे मिर्जा। चगताई तुर्क था। कौन? बाबर अपने पिता की तरफ से, जबकि माता की तरफ से जो है ये मंगोल था। अब सवाल यह उठता है, बादशाहनामा के लेखक कौन है? बादशाहनामा दरअसल शाहजहां के शासनकाल में लिखी गई एक पुस्तक थी। शाहजहां महोदय ने इस पुस्तक का नाम बादशाहनामा इसलिए दिया कि ये चाहते थे कि बाबर से लेकर के और शाहजहां के शासनकाल तक का इतिहास को एक क्रमबद्ध रूप में सुयोजित तरीके से लिखा जाए। और इस काम की जिम्मेदारी इन्होंने किसको दिया था? मोहम्मद अमीन कजविनी को दिया था। मोहम्मद अमीन कजविनी ने इसको लिखना शुरू किया, लेकिन इस काम में इनको सहयोग किया था किसने? तो आप कहेंगे अहमद लाहौरी ने किया था। अहमद लाहौरी जो कि सर्वगुण संपन्न व्यक्ति थे, मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे। ये बहुत अच्छे वास्तुकार भी थे। लाल किला का या आगरा के ताजमहल का आर्किटेक्ट इन्होंने ही किया था। नक्शा इनके द्वारा ही बनाया गया था। इनके अलावा जहांगीर ने जब निशात बाग या फिर शालीमार बाग बनवाया, कहां पर? डल झील के पास श्रीनगर में, उसका भी नक्शा जो है अहमद लाहौरी ने ही पास किया। अहमद लाहौरी भी एक अच्छे जो है विद्वान भी थे और एक अच्छे वास्तुकार भी थे। शाहजहां के द्वारा इन्हीं के शासनकाल में एक और पुस्तक जो है बादशाहनामा लिखी गई थी। क्योंकि यह पुस्तक तैयार हुई तो शाहजहां महोदय उससे खुश नहीं थे, तो बादशाहनामा के नाम से एक और पुस्तक लिखा था। किसने? मिर्जा मोहम्मद वारिस ने लिखा था। किसने? मिर्जा मोहम्मद वारिस के द्वारा जो है लिखा गया था। लेकिन चूंकि विकल्प में बस यही महोदय हैं, तो मोहम्मद अमीन कजवानी को आप बिल्कुल सही करेंगे। अगर कहीं प्रश्न में आपको मोहम्मद वारिस और जो है मोहम्मद अमीन कजवानी दोनों मिल जाएंगे, तो ध्यान रखना उस कंडीशन में भी जो है आप मोहम्मद अमीन को ही जो है सही करेंगे, क्योंकि सबसे पहले बादशाहनामा को इसी ने जो है लिखा था।
तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। पातशाहनामा इतिहास की एक पुस्तक थी और किसके शासनकाल में जो है लिखी गई थी? शाहजहां के शासनकाल में लिखी गई। किसके शासनकाल में लिखी गई? शाहजहां के शासनकाल में लिखी गई थी। गुलबदन बेगम जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा था, हुमायूं नामा, हुमायूं की जीवनी, और इसे भी फारसी भाषा में अकबर के शासनकाल में लिखा गया था। जहांगीर अपनी जीवनी तुजुक ए जहांगीरी स्वयं अपने हाथों लिखा था। अगला प्रश्न देखें, मुगल शहजादी जिसने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की, वह थी बैतुल ए उलूम। क्या नाम है पूरा? बैतुल ए उलूम की स्थापना किसके द्वारा किया गया? दरअसल मुगल वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक जिसका नाम था औरंगजेब। क्या नाम था? औरंगजेब। औरंगजेब और औरंगजेब मुमताज का प्रथम पुत्र था, पहला बेटा था। औरंगजेब जब बादशाह हुआ तो दुनिया के ललित कलाओं से इसका कुछ लेना देना नहीं था, इसीलिए इसको औरंगजेब को विचित्र अद्भुत शासक के रूप में भी जो है इंगित किया गया है। इसने जो है सबसे पहले बादशाह बनते ही इसने तुलादान प्रथा पर रोक लगा दिया। तुलादान प्रथा पर इसके द्वारा रोक लगवाया गया। इसने झरोखा दर्शन पर रोक लगवाया, झरोखा दर्शन पर भी जो है रोक लगा दिया। उस समय नवरत्न जो कि दरबार में रहते थे, इनका भी व्यवस्था खत्म कर दिया। इसके अलावा उस समय जो चित्रकार, गीतकार, संगीतकार जो कुछ भी इनके दरबार में रहा करते थे, सबका जो है इसने छुट्टी कर दिया था। किसने? औरंगजेब ने। और इसीलिए इसको जिंदा पीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिंदा पीर के नाम से जो है इसको जाना जाता था। आलमगीर की उपाधि धारण किया जब ये बादशाह बना। हालांकि औरंगजेब बहुत अच्छा जो है बीड़ा वादक था और भले संगीत पर रोक लगाया, लेकिन सबसे अधिक जो है संगीत पर पुस्तकें इसी के शासनकाल में लिखी गई। गीत, संगीत, कला जो कि दरबारों की विषय वस्तु होती थी, उसको आम लोगों तक पहुंचाया। वो इसलिए कि जो चित्रकार अब दरबार से हटा दिए गए, उनको अब बादशाह की तरफ से कोई संरक्षण, कोई धन दौलत नहीं मिल रही थी, तो वो अपनी आजीविका चलाने के लिए चित्रकला, चित्र बना करके उसको आम पब्लिक तक जो है बेचने का काम कर दिया। यानी इस तरह दरबारों से जो है कला को आम पब्लिक तक, आम जनता तक पहुंचाने का काम औरंगजेब के द्वारा किया गया। इन महोदय के 5 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 5। और मुअज्जम इनका जो है सबसे बड़ा बेटा था। मुअज्जम जो कि जम्मू कश्मीर में आज भी जगह है रजौरी, रजौरी के राजा थे राजू रामपति, उन्हीं की बेटी, जिनके गर्भ से मुअज्जम का जो है जन्म हुआ था। इसके अलावा इनके दूसरे बेटे थे जिनका नाम था क्या? मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम भी इन्हीं के जो है सुपुत्र रहे थे। इसके अलावा इसका एक बेटा जिसका नाम था मोहम्मद अकबर, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद कामबख्श, इनके ये 5 पुत्र थे। इन 5 पुत्रों में इनके 2 पुत्रों का जो है काम तमाम स्वयं जो है औरंगजेब के द्वारा ही करा दिया गया था। इसमें जो मोहम्मद अकबर था, यह विद्रोही स्वभाव का व्यक्ति निकल गया। और इनकी जो 3 पुत्रियां थी, उन 3 पुत्रियों में जो है ये जेबू निशा जो थी, इनका मोहम्मद अकबर से जो कि रिश्ते में इनका सौतेला भाई था। और उन दिनों मुगल साम्राज्य में यह वाजिब था। इनके कुछ आपत्तिजनक पत्र जो है पकड़ लिए गए। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। जेबुर निशा के। किसको इन्होंने लिखा था? जी हां, मोहम्मद अकबर को लिखा था। मोहम्मद अकबर जो कि रिश्ते में उनका सौतेला भाई था, यानी इनकी चोरी पकड़ी गई। आज तो व्हाट्सएप मोबाइल का जमाना है, तो आपत्तिजनक मैटर डिलीट कर दिए जाते हैं, लेकिन तब ना, ऐसा हो ही नहीं सकता था। पकड़ लिया गया
उन दिनों अहमदनगर में रहा करता था औरंगजेब, तो अपनी बेटी जेबो निशा को वहां से जो है उसने दिल्ली में निर्वासित कर दिया, हटा दिया। एक तो मोहम्मद अकबर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था और दूसरे उसी के साथ इनका कुछ कुछ चल रहा था, तो इनको वहां से दक्षिण भारत से दिल्ली भेज दिया गया और शाही संरक्षण जब खत्म कर दिया गया तो अपनी आजीविका चलाने के लिए ये क्या करती, तो इन्होंने दिल्ली में एक पुस्तकालय की स्थापना की और वहां पर न सिर्फ जो है विभिन्न प्रकार की पुस्तकें जो है रखी गई, बल्कि खुद जो है ये अध्यापन में जो है संलग्न हो गई थी, यानी पढ़ाने का काम करने लगी थी। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प जो है 100% सही होगा। जहां आरा जो कि औरंगजेब की बहन थी, अकबर जी नहीं शाहजहां की बेटी थी, इनकी पत्नी भी थी। मोती मस्जिद का निर्माण इनके द्वारा ही कराया गया था। कहां? आगरा में। ध्यान रखेंगे, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण जहां आरा ने ही कराया था, जबकि दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा जो है कराया गया। हाजी बेगम जिसने कि हुमायूं का मकबरा का निर्माण कराया था, और हुमायूं का मकबरा मुगल साम्राज्य की जो है पहली इमारत कही जाती है। बहरहाल बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें, मेहरुन्निसा जो कि नूरजहां का वास्तविक नाम था, मेहरुन्निसा से जब जहांगीर की शादी हुई तो जहांगीर ने उनको नूरजहां या नूर महल की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न देखें, प्रसिद्ध इतिहासकार सुजान राय किसके शासनकाल में था? सुजान राय नाम से ही जो है आपको लग रहा है और सही लग रहा है। ये सुजान राय, पंडित सुजान राय ब्राह्मण व्यक्ति थे, बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। और ये किसके दरबार में रहा करते थे? किसके दरबार में रहा करते थे? आप बताएंगे जी, औरंगजेब के दरबार में रहा करते थे। किसके दरबार में? औरंगजेब के दरबार में रहा करते थे। खुलासत उत तवारीख, खुलासत उत तवारीख यह एक पुस्तक है और इसका लेखन कार्य किसके द्वारा जो है किया गया था? सुजान राय के द्वारा किया गया था। किसके कहने पर किया गया था? औरंगजेब के कहने पर किया गया था। अन्य विकल्पों में देखें तो दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, जिसको शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की गई थी। शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की गई थी किसके द्वारा? जी हां, इनको उपाधि दी गई थी शाहजहां के द्वारा। दारा शिकोह जिसको देवराई की लड़ाई में होली के दिन 13 मार्च 1669 होली के दिन वो युद्ध हुआ था और उस युद्ध में औरंगजेब ने अपने सगे भाई के खून से होली खेली थी। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को मौत के घाट उतार दिया, सर अलग धड़ अलग। इतना ही नहीं, मैं पिछले क्लास में बताया रहा होगा कि दारा शिकोह की कटी हुई गर्दन उसने उपहार के रूप में आगरा में जेल में, आगरा के किले में कैद शाहजहां को उपहार के रूप में भिजवाया था। दारा शिकोह जो कि संप्रदाय को जो है बहुत मानता था और इन्होंने फारसी में बहुत सारी पुस्तकों का अनुवाद भी कराया था, खास करके उपनिषद का, वेदों का, श्रीमद् भागवत गीता का। शाहजहां बताने की जरूरत नहीं, इनके बचपन का नाम जो है खुर्रम था और इनका शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। जहांगीर जिनका वास्तविक नाम जो है बचपन का नाम सलीम था और इनके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो फतुल हिंद रचना किस विषय से संबंधित है? तो फतुल हिंद रचना किस विषय से संबंधित है? और ये क्या नाम दिए सब? संगीत से संबंधित है। फारसी नाम है तो थोड़ा अटपटा लगेगा हम लोगों को। संगीत से जो है ये संबंधित पुस्तक है और इसका लेखन कार्य किसके कार्यकाल में हुआ था? औरंगजेब के कार्यकाल में हुआ था।
किसके कार्यकाल में इसका लेखन कार्य संपन्न हुआ था, तो आप कहेंगे कि किसके शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में। अगर यह पूछा जाए किसके द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया था, तो आप कहेंगे किसके द्वारा लिखा गया, मिर्जा मोहम्मद के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, मिर्जा मोहम्मद के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। हालांकि गीत संगीत से औरंगजेब का कोई लेना देना नहीं था, यद्यपि कि यह बीड़ा बहुत अच्छा बजाता था और गीत संगीत पर इसने प्रतिबंध लगाया। तो सबसे अधिक अगर जो है फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर पुस्तकें लिखी गई तो किसके शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई थी। गैर धर्म के लोगों से यह बहुत नफरत करता था, लेकिन सबसे अधिक अगर जो है हिंदू सेनापति किसी की सेना में रहे थे तो औरंगजेब की सेना में रहे करीब 33। अपने यहां सबसे अधिक अगर जो है नौकर के रूप में, यानी सबसे अधिक इसने नौकरी दी तो हिंदू धर्म के लोगों को या गैर इस्लामिक लोगों को। इसलिए नहीं कि उनके प्रति बहुत वफादार था, इसलिए कि नौकर के रूप में किसी इस्लाम धर्म के व्यक्ति का जो है इस्तेमाल किया जाना इसके वसूलों के खिलाफ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का देखते हैं। रज़्मनामा फारसी अनुवाद है। वैसे तो अनुवाद कार्य को सबसे पहले एक विभाग के रूप में स्थापित किया था। अनुवाद विभाग जो है स्थापित किया था सल्तनत काल में। किसने, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, हालांकि फिरोजवा खुद ही जो है एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। अपनी जीवनी तुजुक, अपनी जीवनी फुतूह ए फिरोज शाही स्वयं अपने हाथों से लिखा था। अनुवाद विभाग फिर आकर के स्थापित किया जाता है। अनुवाद विभाग किसके शासनकाल में, तो आप कहेंगे कि अकबर के शासनकाल में। लेकिन इसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया गया किसको, फैजी को बनाया गया। किसको, फैजी, जो कि अकबर के राज कवि अबुल फजल के बड़े भाई थे, सगे भाई थे। अध्यक्षता इनको दी गई। और क्यों नहीं दी जाती, अकबर इतना पढ़े लिखे थे कि अपना नाम ही नहीं लिख पाते थे। जितने भी मुगल बादशाह हुए उसमें सबसे अधिक पढ़े लिखे यही थे, नहीं पढ़ पाते थे, नहीं लिख पाते थे। और फैजी के देख रेख में ही हिंदू धर्म की तमाम पुस्तकों का अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण किया गया। रज़्मनामा का, क्षमा करेंगे, फारसी भाषा में। किस भाषा में, फारसी भाषा में रूपांतरण किया गया। और अगर जो है कहा जाए किसके द्वारा किया गया, तो यह काम जो है उसके द्वारा किया गया, अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा, बदायूनी के द्वारा। हालांकि और भी लोगों ने उसमें सहयोग दिया, फैजी का भी जो है सहयोग रहा था। महाभारत का, रामायण का अनुवाद भी जो है किसने किया, बदायूनी ने। अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद जो है किसने किया, तो उस सवाल का भी जवाब होगा क्या, बदायूनी के जो है देखरेख में ही ये कार्य संपन्न हुए थे। राजतरंगिणी जिसको कि कल्हड़ के द्वारा जो है लिखा गया था। किसके द्वारा, कल्हड़ के द्वारा जो है लिखा गया। और इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था शाह मोहम्मद ने। किसके द्वारा, शाह मोहम्मद के द्वारा जो है किया गया था, शाह मोहम्मद के द्वारा किया गया था। नल दमयंती ये पुस्तक जिसका फारसी भाषा में अनुवाद स्वयं जो है किसने किया था, फैजी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, फैजी के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का अवलोकन करते हैं। अनवर ए सुहेली फारसी अनुवाद है। जी हां, अनवर ए सुहेली, कहीं कहीं सहेली लिखा होगा। ये पंचतंत्र की कहानियों का, किसका, पंचतंत्र की कहानियां, जिसको लिखा गया था पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा जो है लिखा गया था। लेकिन इसका अनुवाद किया गया किस भाषा में, फारसी भाषा में। फारसी भाषा में
इसका अनुवाद जो किया था किसने? अबुल फजल ने किया था। किसने किया? अबुल फजल ने किया। अबुल फजल ने फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस पर दो चीजें जो है क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, या तो आप पूछेगा कि पंचतंत्र की कहानियों का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया, या पूछेगा कि पंचतंत्र की कहानी जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी, इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया या किस नाम से किया। यही दो क्वेश्चन बार बार इधर उधर करके जो है पूछता रहता है। श्रीमद् भागवत गीता का भी जो है फारसी भाषा में अनुवाद, इन दोनों का मैंने बताया कि इनका फारसी भाषा में अनुवाद जो है बदायूनी के देखरेख में हुई थी। बदायूनी, अब्दुल रहीम खान खाना, इसके अलावा फैजी, कई जो है लेखकों ने जो है इसमें सहयोग दिया था। श्रीमद् भागवत गीता का जो है फारसी भाषा में अनुवाद दारा सिकोह के समय में हुआ था। किसके समय में? दारा सिकोह के समय में हुआ था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम ना, पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आइए सुमेलित किया जाए। यहां कुछ पुस्तकें दी गई हैं और उन्हें उसके लेखक के नाम दिए गए हैं। आपको अगर कुछ ना पता हो इसमें, तो हमेशा इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करें। तो जिसके बारे में, जिस ऑप्शन के बारे में आप जानते हैं, जैसे सबसे आसान है अकबरनामा। अकबरनामा को जो है किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। इतना तो हर कोई जानता है ना। अगर ये भी आप नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जीएस बहुत अच्छा है। अकबरनामा यानी डी का कौन सा विकल्प होगा? पहला सही होगा। डी का कौन सा होगा? पहला। अब देखिए यहां तो अच्छी बात यह है कि डी का जो है बस यही यहां पर एक विकल्प दिया ही है। इसका अनुसार जो है कौन सा दूसरा विकल्प सही होगा, बाकी के बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसे प्रश्नों में अच्छी बात यह होती है कि अगर एक दो विकल्प भी आपको सही अगर पता है तो बाकी के बारे में आप गेस कर सकते हैं, और नहीं तो फिर तो नहीं। हालांकि यहां तो आसान कर दिया था क्योंकि डी विकल्प सबसे एक ही जो है वहां ऑप्शन दे ही रखा था, तो ये बहुत आसान हो गया था। बहरहाल आप देख रहे हैं गुलशन ए इब्राहिमी। गुलशन ए इब्राहिमी को जो है किसने लिखा था? मोहम्मद कलीम फरिश्ता के द्वारा लिखा गया था। तारीख ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया था? तारीख ए फिरोज शाही लिखा था जियाउद्दीन बर्नी ने। बर्नी इन्हीं के दरबार में रहा करता था। मुंतखब उल तवारीख किसने लिखा था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा। और इसी पुस्तक में अब्दुल कादिर बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु लिखा था। अकबर को इस्लाम का शत्रु किसने कहा था? यही कहे थे कादिर बदायूनी। किस पुस्तक में कहे थे? तो आप कहेंगे कि बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, उससे पहले आप कमेंट करके मुझको बता सकते हैं कि अकबर पर फतवा सबसे पहले किसने जारी किया? अकबर पहला बादशाह था जिसके खिलाफ फतवा जारी हुआ था। कब, किसने और क्यों जारी किया था? अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ये विदेशी यात्री जो कि भारत भ्रमण पर आए रहे थे, उनके संदर्भ में कुछ बातें जो है लिखी गई है। मार्को पोलो ये इटली का रहने वाला था, वेनिस का रहने वाला था, और ये महमूद गजनवी के शासनकाल में नहीं ना, ये वर्ष 1292-93 के दौरान जो है ये दक्षिण भारत में आता है। कहां पर? साउथ इंडिया में। और साउथ इंडिया में अगर जो है आप सब पूछा जाए कि मार्को पोलो ने किसके शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था, तो आप कहेंगे कि मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में आया था। किसके? कुलशेखर, दक्षिण भारतीय कुलशेखर वर्मन कदंब शासक के जो है कार्यकाल में ये आता है। इसको मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। यात्रियों का राजकुमार, ध्यान रखेंगे जब आपसे पूछेगा यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है, सिर्फ इतना पूछेगा तो उस सवाल का आप जवाब बताएंगे किसको कहा गया था।
वेनसोंग को कहा गया था, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। लेकिन मध्यकालीन इतिहास में यात्रियों का राजकुमार किसको कहा गया? तो मार्को पोलो को कहा गया, जो कहां का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। और भारत भ्रमण भी उसका आना जो है अचानक हुआ था, जब बगदाद के बादशाह की पुत्र बहू, जो कि चीन की राजकुमारी थी, बड़ा नजदीक ही शादी कर लिए थे ये लोग, उनको यहां से जब जो है लेकर के ये जा रहा था, तो जाहिर सी बात थी, तब पालकी का जमाना था। आज की तरह जो है अभी थार ना, सब बेकार था। तो पालकी जो है इसी रास्ते से होकर के, भारत के से जो है होकर के और ईरान तक गई थी, और इस वजह से ये भारत भ्रमण किया था, क्योंकि उस पालकी के साथ इसको भी जो है भारत ईरान भेजा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओहो नहीं, कैसे बढ़ेंगे? सर थॉमस रो किसके शासनकाल में आया? तो ये आया था किसके शासनकाल में? ये आया था जहांगीर के शासनकाल में, 1615 में। फादर एंथनी मानसरेट, मानसरेट नहीं है, मानसरेट है। अकबर के समय में आपको पढ़ाया तो बताया कि जेसुइट मिशन किससे संबंधित है? आप कहेंगे पुर्तगालियों के द्वारा। क्यों? पुर्तगालियों के द्वारा जब अकबर के दरबार में, इनके इबादत खाना में, कब? 1585 में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में गिरजाघर के निर्माण के लिए, चर्च के निर्माण के लिए परमिशन की जरूरत महसूस हुई। तो इसी मानसरेट के नेतृत्व में आका विवाह भी था उसमें, और एक दो बार नहीं, तीन पोर्तुगीज मिशन अकबर के दरबार में आए थे। और पहली बार इनका आगमन 1585 में, अंतिम और तीसरी बार 1592 में हुआ था। उसी के मानसरेट के ही निवेदन पर अकबर महोदय ने इन लोगों को उत्तर भारत में चर्च निर्माण करने का न सिर्फ जो है परमिशन दिया, बल्कि इनको जमीन और आर्थिक सहयोग भी उपलब्ध कराया, जिसका परिणाम था उत्तर भारत का पहला चर्च आगरा में स्थापित किया गया, जो आज भी उसी जगह पर अपने वर्तमान स्वरूप में बना हुआ है। बहरहाल ये महोदय, ये किसके शासनकाल में आए थे? इनका भारत में आगमन किसके समय में हुआ था? कौन सा युग्म सही है? तो ये युग्म 100% जो है सही है। इनका आगमन जो है शाहजहां के शासनकाल में, और उसके बाद जहांगीर के भी शासनकाल में ये आए थे। ये भारत में कुल कितनी बार जो है आए? जी हां, 6 बार आए थे। दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है। मुंतखब उत तवारीख पुस्तक के लेखक का नाम है मिर्जा मोहम्मद कासिम, अब्दुल कादिर बदायूनी, इनायत खां या अबुल फजल। मुंतखब तवारीख बताने की जरूरत नहीं है, ये एक इतिहास की पुस्तक है। इस पुस्तक में इन दिनों के इतिहास का जो है वर्णन किया गया है, और इसका लेखक अभी पीछे भी बताया था, अब्दुल कादिर बदायूनी था। इसी पुस्तक में बदायूनी ने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु घोषित किया है। अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा लिखा था। क्या लिखा था? अकबरनामा। अकबरनामा का ही तीसरा खंड आईने अकबरी के नाम से जो है जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, उससे पहले हमारी संस्था के द्वारा यह शुरू किया गया एक अभिनव पहल, जिसके तहत आप कितना पानी में है, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, उसको जज करने के लिए आप www.study91pro.com का विजिट करें, और यहां पर उपलब्ध जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसको जो है आप सॉल्व करें, और इस ऐप के माध्यम से टेस्ट सीरीज जो है लेकर के और अपनी तैयारियों को और धार दीजिए, अपने भविष्य को और बेहतर बनाइए। कलीलाह वह दिमना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतरण है? कलीलाह और दिमना
किसका जो है अरबी रूपांतरण है? जी हाँ, पंचतंत्र की कहानियों का। जब इसको जो है अरबी भाषा में लिखा गया तो इसे जो है कलीलाह दिमना के नाम से जाना गया। जब इसको फारसी भाषा में लिखा गया, फारसी भाषा में लिखा गया तो अभी जो है मैंने बताया कि फारसी भाषा में इसका अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ, पंचतंत्र की कहानियों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था अबुल फजल ने अनवार ए सुहेली के नाम से। किसके नाम से? अनवार ए सुहेली के नाम से। अनवार ए सुहेली या अनवर ए सुहेली हमेशा याद रखेंगे। किसने अनुवाद किया था? अबुल फजल, जो कि अकबर के राजकवि थे और फैजी के जो है रिश्ते में छोटे भाई थे, जिनकी हत्या जो है बीर सिंह बुंदेला के द्वारा जहांगीर के द्वारा करा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले पंक्ति की ओर। उससे पहले बता दें, महाभारत जिसका वास्तविक नाम जो है जय संहिता था, वेद व्यास जी ने इसको लिखा था और महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद जो है किस नाम से किया गया? रस्मनामा के नाम से किया गया। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 12वां। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन, बदायूनी, अबुल फजल, ख्वांदमीर। जी, निजामुद्दीन के द्वारा जो है तबकात ए अकबरी नामक पुस्तक की रचना की गई थी, जिसमें अकबर के शासनकाल का या कह लें कि अकबर के शासनकाल के इतिहास का शानदार तरीके से वर्णन किया गया था। इसे तारीख-ए-निज़ामी के नाम से भी जाना गया था। किसे? इस पुस्तक को। किसको? इसको तारीख-निज़ामी, तारीख-ए-निज़ामी के नाम से भी जाना गया। बदायूनी, अभी मैंने बताया था कि इसने तमाम पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अबुल फजल, जिन्होंने कि अकबरनामा को लिखा था, इनके राजकवि थे। ख्वांदमीर, जिसने हुमायूं नामा को लिखने में गुलबदन बेगम का सहयोग किया था। वैसे प्रश्नानुसार पहला विकल्प जी सही है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन मुरक्का ए देहली का लेखक है? अली कुली खान, शाह अब्दुल अजीज, गुलाम हुसैन तबातबाई या दरगाह कुली खान? गुलाम हुसैन के द्वारा लिखा गया है। किसी के द्वारा लिखा गया है? गुलाम हुसैन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, जो कि मुगल काल के इतिहास और वहां की प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था का शानदार वर्णन करता है। दारा सिकोह के प्रश्रय में किस संस्कृत कृति का फारसी अनुवाद नहीं हुआ था? ओहो, नहीं हुआ था। तो उपनिषदों का तो मैंने कितनी बार बताया कि 52 उपनिषदों का इन्होंने किस नाम से अनुवाद किया? सर ए अकबर के नाम से किया था, जिसका मतलब होता है अकबर का रहस्य। श्रीमद् भागवत गीता का भी जो है अनुवाद किया गया फारसी भाषा में। योग वशिष्ठ का भी इन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद कराया। भागवत पुराण का जो है फारसी भाषा में अनुवाद टोडरमल ने किया था, ध्यान रखेंगे। किसने? टोडरमल ने किया था और इसका नाम उन्होंने फारसी भाषा में दिया भागवत ए पुराण। क्या नाम दिया था? भागवत ए पुराण। टोडरमल, जो कि अपने आईने दहसाला व्यवस्था के लिए जाने जाते थे। टोडरमल अकबर से पहले शाहजहां ना शेर शाह सूरी के शासनकाल में भी वहां पर वित्त मंत्री की भूमिका निभाई थी और रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था इन्हीं के दिमाग की उपज थी। दहसाला व्यवस्था इन्हीं के दिमाग की उपज थी। टोडरमल, जिनका जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश का जिला सीतापुर में आज भी गांव है लहरपुर, उसी लहरपुर में इनका जन्म हुआ था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। भगवत या भागवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद टोडरमल के द्वारा कराया गया था। कराया नहीं गया था, किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन वेदों का एक संकलन है? शानदार प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, कई बार इसको पूछा गया है। वेदों का संकलन दरअसल फारसी भाषा में जो भारत के वेद हैं कितने? तो कुल 4 वेद हैं। उपवेद कितने हैं? तो उपवेद भी
4 ही हैं। कितने पुराण हैं? 18। कितने उपनिषद हैं? 108। कितने आपसे पूछे वेदांत हैं? 108। कितने वेदांग हैं? 6। ये सब बिल्कुल आपके जो है जुबान पर होनी चाहिए। जिज ए मोहम्मद शाही, जिज ए मोहम्मद शादी नहीं है। और इसकी फारसी भाषा में इस पुस्तक का लेखन कार्य किया था किसने? किसने किया था? सवाई राजा जयसिंह ने किया था। सवाई राजा जयसिंह के द्वारा किया गया था। मजमा उल बहरीन, जो हमारे 4 वेद हैं, उन वेदों का फारसी भाषा में रूपांतरण किया गया और उनको एक ही पुस्तक में जगह दी गई। उसे मजमा उल बहरीन के नाम से जो है जाना गया। हालांकि मजमा उल बहरीन का वास्तविक मतलब होता है समुद्र का संगम। क्या होता है? समुद्र संगम, समुद्र संगम। और इस पुस्तक में दारासिकों के द्वारा जो है दोनों धर्मों की तुलना की गई है, इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म, और उनकी तुलनात्मक व्याख्या किया गया है। और दोनों में बताया गया है कि दुनिया के चाहे जितने भी धर्म हों, वो बिल्कुल अलग अलग बहती हुई नदियों की तरह होते हैं, जो चारों करके घूम फिर करके और आ करके एक ही शक्ति परमपिता परमेश्वर नामक महासागर में विलीन हो जाती हैं, मिल जाती हैं। समुद्र संगम जिसका इन्होंने नाम रखा था, जिसमें हिंदू धर्म के सभी वेदों का जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है और तुलनात्मक उसका जो है उसमें इस्लाम धर्म से विवरण प्रस्तुत किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले जो है बता दें कि बुक की जो है कुछ नाम दिए गए हैं। ये नाम जो है सूफी संत मंझन थे। कौन? मंझन। सूफी संत मंझन, उनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है जिसका नाम मधुमालती है। ये संत व्यक्ति थे, लेकिन इसमें इन्होंने मालती नामक महिला की प्रेम कहानी का वर्णन किया है। चंदायन, ये भी मुगल काल में ही लिखी गई पुस्तक थी, जिसको मुल्ला दाऊद ने लिखा था। किसने लिखा था? मुल्ला दाऊद के द्वारा जो है लिखी गई थी। दाऊद इब्राहिम नहीं, उस समय भी जो है एक लेखक हुआ करते। प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा अधोलिखित कूट से अपना उत्तर को चुनें। इधर पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और इधर इनके लेखकों के नाम दिए गए हैं। इनके लेखकों के नाम दिए गए हैं। आप को अभी मैंने बताया था खुलासत उत तवारीख किसने लिखा? सुजान राय ने लिखा। औरंगजेब के शासनकाल में इसने लिखा था। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में लिखा था। जबकि अगर आपको बस यही पता हो तो उस बिहाफ पर भी देख सकते हैं कि पहले का चौथा सही होगा। तो पहले का चौथा बस यही है ही है, तो कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प सही है। जबकि बी का यानी लुब उत तवारीख कौन सा सही है? तीसरा, राय बिंद्रा ने लिखा है। सी फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखा गया है? ईश्वर दास के द्वारा लिखा गया है। और नुक्शा ए दिलकुशा किसके द्वारा लिखा गया है? भीमसेन बुरहानपुरी के द्वारा लिखा गया है। ये सभी पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई हैं। औरंगजेब के दरबार में ही रहने वाले ये लेखक हैं, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं। अगले प्रश्न में औरंगजेब के राज्यकाल का महत्वपूर्ण ग्रंथ फुतुहात-ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखा गया? फुतुहात-ए आलमगीरी को किसने लिखा है? अभी तो जो है बताया था किसने लिखा है? ईश्वर दास ने लिखा है। ईश्वर दास, भीमसेन, नियामत अली, सब इनके दरबार में, औरंगजेब के दरबार में रहने वाले उन दिनों के जो है लेखक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें। आलमगीर नामा का लेखक कौन था? मिर्जा मोहम्मद कासिम, अमीर खुसरो, मुल्ला मोहम्मद कासिम या इनायत अली? कौन सा विकल्प सही होगा?
आलमगीर नामा किसके द्वारा जो है लिखा गया था? जी हां, इसका लेखन कार्य जो है किसने किया था? मिर्जा मोहम्मद कासिम के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? जी, मिर्जा मोहम्मद कासिम के द्वारा किया गया था। औरंगजेब के शासनकाल की जो है व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। भीमसेन की नुक्शा ए दिलकुशा, दिलकुशा का मतलब होता है, दिलकुशा एक जो है बागीचा है, और बागीचा ये है कहां पर? ये बागीचा है कहां पर? लाहौर में। लाहौर में इसी जो है दिलकुशा बागीचे में जहांगीर का मकबरा स्थित है। दिलकुशा को रावी नदी के तट पर जहांगीर के द्वारा ही इस बागीचे को स्थापित कराया गया, और उसी बागीचे के मध्य में इन्होंने अपने मकबरे का निर्माण कार्य शुरू कराया जहांगीर ने, जिसको पूरा कराने का काम शाहजहां ने किया था। हालांकि उसमें कुछ काम नूरजहां के द्वारा भी कराया गया था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? ओहो, पूछ रहा है भीमसेन की नुक्शा ए दिलकुशा की जानकारी का स्रोत है दक्षिण में मुगल गतिविधियों का, राजस्थान में मुगल गतिविधियों का, बंगाल में मुगल गतिविधियों का, या असम में मुगल गतिविधियों का। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दक्षिण भारत में इन्होंने जो इनकी स्थिति रही थी खास करके औरंगजेब की, उसका भी इन्होंने वर्णन किया है। बागीचों के जो है निर्माण कार्य का भी इसमें वर्णन किया गया है। और दक्षिण भारत में औरंगजेब का जो इनका दक्षिण भारत का अभियान था वो क्यों असफल हो गया, क्या वजह थी, इसका भी इन्होंने इस पर विस्तृत लेखन कार्य किया है। पूरी जिंदगी अकबर लगा रह गया, लेकिन मेवाड़ और राणा प्रताप को कभी नहीं जीत पाया। वही हालात औरंगजेब के साथ था। पूरी जिंदगी लगे रह गए, लेकिन जहांगीर ना, छत्रपति शिवाजी को नहीं ये आत्मसमर्पण करा पाए, और नहीं ये कभी गिरफ्तार कर पाए। छत्रपति शिवाजी स्वयं चल करके इनके पास आया। कुछ दिनों तक इनके किले में छत्रपति शिवाजी वर्ष 1666 में लगभग 3 महीने तक, मई से लेकर के जुलाई तक कैद भी रहे, लेकिन आए भी अपनी मर्जी से छत्रपति शिवाजी, और चले भी गए मिठाई की टोकरी में बैठ करके अपनी मर्जी से। इन्हीं दक्षिण भारत के अभियानों का वर्णन किया है भीमसेन, जो कि औरंगजेब का दरबारी हुआ करता था। अगला प्रश्न देखें। मुगल काल में प्रचलित भाषाओं में एक रेख्ता थी। इस भाषा का लोकप्रिय नाम क्या था? रेख्ता। हालांकि मुगल काल में बोलचाल की जो भाषा थी, बोलचाल की भाषा इस्लाम धर्म के लोगों में, वो तुर्की थी। फारसी जो थी वो आधिकारिक भाषा थी, प्रशासनिक भाषा थी, ऑफिशियल लैंग्वेज थी। अरबी इन लोगों की धार्मिक भाषा थी, और उर्दू अभी अपने शैशवा अवस्था में थी, जिसको उन दिनों रेख्ता के नाम से जो है जाना जाता था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। जैसे हम लोगों की भाषा, अब तो हम लोगों की भाषा ऐसी है कि नहीं हिंदी रही और नहीं जो है अंग्रेजी, अब तो इंग्लिश नहीं हिंग्लिश हो गई। अब तो हालात ऐसे हैं कि कुछ लोग तो यहां तक शुद्ध हिंदी बोलने लग रहे हैं कि आज मूड कंफ्यूज आ गया है। अब उसको किस डिक्शनरी में आप खोजेंगे? तो इंग्लिश का अब जो है दौर चल रहा है। वैसे हम लोगों की भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, प्रशासनिक भाषा, वो हिंदी है। बोलचाल की भाषा कहीं भोजपुरी, कहीं ब्रज, कहीं अवधी, और आज भी धर्म कर्म की भाषा जो है संस्कृत है। जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं, खास करके पढ़े लिखे लोग, तो जो है शुरुआत होता है तो संस्कृत श्लोक से ही होता है। गजाननम भूतगणाधिसेवितम कविज्जम फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पंकजम। तो ये था आज का 2020 सीरीज मेरे प्यारे उपलब्धियों। साथ ही हमारी संस्था के द्वारा आप लोगों की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये कुछ पुस्तकों का एक गुलदस्ता प्रस्तुत किया गया है, और इस गुलदस्ते में कौन सा फूल कितना अच्छा महकता है, आपके लिए वो कितना अधिक स्वास्थ्य वर्धक होगा, इसको जानने के लिए इस नंबर पे कॉल करिए। इस पुस्तक को फ्री
ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब होम डिलीवरी की बात कर रहा हूं। घर पे मंगाइए और पहले इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए। यह था आज का सेशन। आपको कैसा लगा? आप अपने शानदार विचार आप कमेंट में जरूर लिखें, जरूर लिखें। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? जो आपको यहां पर मैटर दिया जा रहा है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मेरी टीचिंग स्टाइल के बारे में आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल अवश्य जो है लिखें। आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि।